Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह हमारी जो क्लास है वो क्लास 10 का मैथ होने वाला है और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे हम लोग चैप्टर 3 पर आ गए हैं, यानी अध्याय 3 पर। और इसमें पढ़ क्या रहे हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन क्लास हमने स्टार्ट कर दिया था। अगर नहीं देखोगे तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि वही आपका बेस बनाएगा। यहाँ पर हम रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। बाबू, इस चैप्टर से यकीन मानो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछता है और वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो यह जो चैप्टर है अकेले के लॉन्ग आंसर में 6 नंबर का वेटेज रखेगा। इसकी यह देख के आप लोग इस पर अपना समय दीजिएगा। शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपना जो 6 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आता है उसको कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। यह लेक्चर, ये जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है, लगभग 3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगी। तो इसको आप लोग हल्के में ना लेकर चलिएगा। लॉन्ग आंसर में से क्वेश्चन पूछता है, इसको आसानी से देखेंगे, समझेंगे और चीजों को हल करेंगे। हमने पीछे की कक्षाओं में क्या बताया था, तो हम बता रहे थे आपको कि कोई हमारा समीकरण है, तो रैखिक समीकरण है, तो ऐसे रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाएगा। तो उसको हल करने के लिए हमने कुछ चीजें बताए थे। क्या था कि मान लेते हैं कि दो समीकरण हमारा दिया था कुछ ऐसे, a1x प्लस a2, इसको b1 मान लेते हैं, चलो b1y प्लस में c1 बराबर 0 अगर ऐसा दिया हो। एक और समीकरण ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यह हमने दो समीकरण लिया और कहेगा बताओ कि दो हमारे चर वाले जो रैखिक समीकरण है, यानी कि दो जो हमारे समीकरण है, जो दो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को काट रही हैं, तब क्या कंडीशन बनेगा। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, यह तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है जब दो रेखाएं हैं तो पहला कंडीशन हो सकता है वे एक दूसरे को काटेंगी, दूसरा कंडीशन हो सकता है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी, तीसरा कंडीशन हो सकता है कि वह ना काटे। तो यह सारी हम स्थितियां लेकर चलेंगे, यानी टोटल हमारी 3 स्थिति बन रही है। कब? पहला, जब रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, एक दूसरे को काटेंगी, तब क्या होगा जरा देखना। काटेंगी तो जब रेखाएं एक दूसरे को बाबू काटेंगी, तब के लिए हमने बताया था कि a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए क्या, b1 अपान में b2। अगर ऐसा है तभी हम कह सकते हैं कि वह रेखाएं एक दूसरे को हमारी काटेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो वह रेखाएं हमारी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। यही था कि नहीं था? बताओ यार, कोई बताओ हमें, यह था कि नहीं था? तो कहिएगा सर जी था तो जरूर था, तो यही हमारा। अच्छा, और बताइए और क्या होता है। तो और चीजें दिखाते हैं तुम लोगों को कि देखो बाबू, दूसरा चीज हमने क्या बताया था कि जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए तब क्या होगा। तब जरा देखो, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, या फिर इसी को बोल सकते हैं जब रेखाएं संपाती हो, या जब रेखाएं संपाती हो तब क्या होगा बाबू। जब रेखाएं संपाती हो यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, जैसे कि एक ये वाली रेखा है और एक ये वाली रेखा है, जब एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ जाए तब क्या होगा। तब के लिए कंडीशन होता है a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2। ये वाली कंडीशन होती है। सर दो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन बता दीजिए। तीसरा कंडीशन आपको यहीं पर बता देते हैं, जरा इसको भी देख लो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब रेखाएं हमारी एक दूसरे को ना काटे, ये भी तो हो सकता है। जब रेखाएं एक दूसरे को न काटे तब क्या होगा बाबू।
जब एक दूसरे को न काटेगी तब के लिए हम बताए थे कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। जब इस तरह का हमारे पास कंडीशन बनेगा तो वह किसके लिए होगा, वह हमारी रेखाएं न काटेंगे उसके लिए होगा। जब हमारी रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तब के लिए क्या है, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई यानी संपाती हो तब के लिए ये कंडीशन, और जब रेखाएं एक दूसरे को न काटे तब के लिए ये सारी कंडीशन होगा। हाँ सर ऐसा हो जाएगा। और क्या होता है, और भी कुछ चीजें बताते हैं, जरा उसको भी ख्याल करना। क्या होता है बाबू, कह देगा कि यह बताओ कि जो हमारी दो रेखाएं हैं और इसको हमें हल करना है, और दो रेखाओं को हल करके वहां से x और y की मान निकालना है, तो बताइए x और y का मान कैसे होगा। तो बाबू उस से x और y का मान निकालने के लिए ना आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज दिया है, पहले तीन दिया था। पहला क्या था कि पहला था आपका विलोपन विधि, दूसरा था आपका प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा था हमारा ब्रजगुण। यह तीन तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण को हल करते थे। रैखिक समीकरण को हल करके x और y का मान निकालते थे। लेकिन धीरे धीरे सिलेबस जो है हमारा वो संकीर्ण होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, और वहां से ब्रज गुणन को हटा दिया। तो बना क्या, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो किसी भी चीज को हल करने का यानी दो रेखाओं को हल करने का जो नियम बताए गए हैं वो कितना है हमारा, वो दो है। कौन कौन है, तो पहला था हमारा विलोपन विधि, विलोपन विधि, और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। और क्या है सर जी, और एक आखिरी है जिसका नाम होता है हमारा ब्रज गुणन, ब्रज गुणन, ब्रज गुणन विधि। यही तीन विधियों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसी तीन विधियों के माध्यम से हम लोग रैखिक समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं, और इसी से हम लोग हल भी करते हैं। यही दो आपके सिलेबस में दिया है, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तीनों हमें दिखाना है, क्योंकि सिलेबस तो चलते रहिए, एडवांस पढ़ते रहिए, सिलेबस तो अपने आप ही कंप्लीट होता जाएगा। कौन क्या एग्जाम पास में है, जब पास में नहीं है तो क्यों फिर हम सिलेबस के चक्कर में पड़े। आप सिलेबस थोड़ा सा ऊपर आइए, जब एग्जाम पास में आएगा तो टू द पॉइंट सिर्फ पढ़ा जाएगा। वहां पर एक से बढ़ के एक हम लोग लेकर आने वाले हैं चीजों को, जब लगेगा कि हाँ यार वाकई में यहाँ पर वो चीजें मिलने वाली है। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, जितना हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए बस आप लोग। ओके, तो देखो यार यहाँ पर विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, सर जी इसको हल कैसे किया जाता है, तो इसी को हल करना आप सिखा रहे हैं हम आपको। देखिए उसी को हल करते हैं और सिखाते हैं कि कैसे चीजों को हल किया जाता है और हल नहीं किया जाता है, कितनी आसानी से चीजों को हल किया जा सकता है, वो हर एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बस देखते रहो और सीखते रहो। क्या बताने वाले हैं जरा देखो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से ही चीजों को हम आगे हल करते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही दिखा दे पहले, आओ देखो यार एक क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि x प्लस वाई बराबर हमारा दिया है 5, और एक दिया है 2x, और क्या दिया है माइनस में 3y, और बराबर कितना दिया हमारा 4 दिया है। ये दो हमारे समीकरण दिए हैं, और इस दो समीकरण को हमें हल करना है किस विधि द्वारा, तो बाबू हमें हल करना है विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा। इन्हीं दोनों विधि के द्वारा प्रयोग करके हम लोग हल करेंगे और बताएंगे कि x और y का मान कितना है। तो सबसे पहले किसको हल करें, विलोपन विधि। सर जी विलोपन विधि होता क्या, विलोपन विधि का मतलब ये होता है बाबू कि अगर दो हमारे समीकरण दिए हैं ना, तो दो समीकरण में हम कुछ ऐसी संख्या से गुणा करें ताकि उसमें से अगर घटाएं या फिर जोड़े ना तो एक चर हमारा खत्म हो जाए। एक चर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ एक ही चर बचेगा, और उससे हम एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे, और जैसे एक चर की वैल्यू निकलेगा उसको उठा करके इसी में से किसी एक समीकरण में रखेंगे तो हमारा दूसरा भी चर का मान निकल जाएगी। यानी कि विलोपन में हम क्या करेंगे, किसी एक चर को बिलवाना है,
कैसे बिलवाएंगे? तो किसी गुणांक से गुणा करके, जोड़ या घटा करके एक चर को बिलवाएंगे और दूसरे चर का मान निकालेंगे और दूसरे चर का मान को उठाकर जब समीकरण में रखेंगे तो जिसको बिलवाए हैं उसका भी हमें क्या निकल जाएगा? मान निकल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं और दिखाते हैं कैसे किसी चीज को, यानी किसी जो चर है उसको कैसे बिलवाया जाता है। तो देखो बाबू, यहाँ पर देख रहे हैं कि -3y और यहाँ पर देख रहे हैं कि y है और किस में है? तो हमारा प्लस में है। हमारे दिमाग में यह क्लिक कर रहा है कि अगर यहाँ पर 3 में, यानी कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके अगर जोड़ देंगे तो +3 और -3 को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब यह हमारा बिला सकता है कब? जब समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करा दें। तो यहीं पर लिखेंगे हम, यह हो जाएगा हमारा समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 से गुणा करेंगे तो देखो मिलेगा हमारा 3x प्लस में 3y बराबर कितनी? 15 हो जाएगी इतनी। हाँ सर हो जाएगा। और बताइए नीचे जब देखेंगे, नीचे हमारा हो जाएगी 2x माइनस में 3y बराबर कितना? तो 4। अब सर जी अब कुछ नहीं, अब इसको क्या कीजिए? ऐड कीजिए। जोड़ने पर जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमारी मान कितनी निकल के आएगी? 5x और ये वाला भाई साहब हमारे 0 हो जाएंगे और यहाँ पर मान कितना निकल के आएगा हमारा? सर जी 11 नहीं होगा, आप जोड़ रहे हैं ना, तो 15 4 होगा हमारा 19। ठीक है, इतनी हो गई। तो क्या करनी है, क्या किए हैं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा जोड़ने पर, जोड़ने पर हो गया है। तो आप बताओ यार यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? तो कहिएगा सर जी x की जो वैल्यू निकलेगी वो 19/5 निकलेगा। ठीक है सर, x की वैल्यू निकला। अब इस x की वैल्यू को उठा करके किसी एक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x = 9/5 समीकरण किस में? 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा? हमारा मान निकल के आएगी 19/5 प्लस में कितना तो हो जाएगा y बराबर कितनी थी? हो जाएगी हमारी 5। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल के आएगा? 5 - 19/5 और बाबू जब घटाएंगे तो 25 में से 19 जाएगा तो 19 से 25 होता है क्या? तो 6/5। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? तो कहिएगा सर जी 6/5। तो देख रहे हैं कि हमें x और y की वैल्यू निकालना था, तो x बराबर हमारा इतना आया और y बराबर हमारा इतना आया। बना लेंगे। अब बाबू इसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो हम लोग x और y की वैल्यू निकाले हैं वो हमारी सही है कि नहीं। तो काम कीजिए, जो x और y की वैल्यू निकाले हैं ना, इस समीकरण में रखिए। अगर इस समीकरण में रखने पर हमारी वैल्यू 5 आ जाएगी, इसका मतलब हमने x और y की वैल्यू सही निकाला है। तो चेक करते हैं। जब चेक करेंगे तो देखो हमें क्या मिलने वाला है। जब चेक करेंगे तो बाबू देखो हमारा मिलेगा, x की वैल्यू निकाल के आए हैं 19/5 और प्लस में हमारी कितनी है? y की वैल्यू हमारी 6/5। ओके सर, और बराबर कितनी है? हमारी 5 है। चलो बराबर 5 थोड़ी ना, हमें तो निकालना है 5। जब इसको हल करेंगे तो 19 से 25 और 25/5 यानी कितनी आ जाएगी वैल्यू? हमारी 5 आ जाएगा। यह क्या है हमारा, और यही हमारी RHS है। इसका मतलब सिद्ध भी हो रही है। तो आप भी लोग जब एग्जाम में लगा रहे हैं, एग्जाम में मेंटली प्रेशर होता है क्वेश्चन करने का और फास्ट लगाने का, तो वहां पर चीजें गलत होने की संभावनाएं रहती है। तो संभावनाओं को एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाला है वो सही है कि नहीं। तो चेक करने का तरीका हमारा यही हो सकता है। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ सर, ये कौन से विधि बताए हैं? तो ये हमने बताया है विलोपन विधि। और क्या बताए हम? अब हम बताते हैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा कैसे इस समीकरण को हल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन, इसको मिटाकर तब हम प्रतिस्थापन विधि को बताते हैं। तो देखो यार, समझा रहे हैं अब आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, थोड़ा सा समझो इसको भी। प्रतिस्थापन विधि थोड़ा सा टफ होने लगता है जैसे जैसे आगे की चीजें बढ़ती है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या किया जाता है बाबू कि इसमें ना एक की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू जो है दूसरे चर में निकाल कर दूसरे समीकरण में रख कर एक चर वाला समीकरण बनाई जाती है। उसके बाद से चीजों को हल किया जाता है। नहीं समझ में आया? आओ क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर समीकरण हमारा 1 दिया है, तो समीकरण जब 1 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हमारी हो जाएगी, x इजिकल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई। हाँ सर, ठीक है, हो गया। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 से x इजिकल टू -5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे बाबू तो हमें क्या मिलेगा, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पर रखेंगे हम 5 माइनस वाई, तो x की जगह पर रखा हमने 5 माइनस वाई। ठीक है सर, माइनस में 3y है, बराबर में कितना है तो 4। किस विधि द्वारा हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, मतलब एक के जगह पर उठाकर दूसरे को रख देना प्रतिस्थापन विधि है। जैसे देखो यहाँ पर x है और x के जगह पर हमने x का मान हमने उठा करके रख दिया, तो यह किस विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। अब इसको आगे जब हल करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस में 2y, माइनस में कितनी 3y, बराबर कितनी हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे हमारा हो जाएगा -2 और -3 हो जाएगी हमारी माइनस में 5, और यह हमारा इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 10 प्लस में कितना तो 4, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में 5y इजिकल टू माइनस में 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 6/5। पीछे भी हमारी y की वैल्यू कितनी आई थी तो 6/5 आया था। आगे देखिए, अब y की वैल्यू हमारे 6/5 है। अब क्या कीजिए बाबू, इसको उठा करके इसमें रखिए, तो जब रखेंगे नाउ अब क्या होगा बाबू, y बराबर जब वैल्यू हम इसमें रखेंगे, चूंकि x इजिकल टू 5 माइनस वाई, ठीक है इतना है, तो आगे की चीजों देखेंगे। x इजिकल टू 5 माइनस वाई की वैल्यू हमारी कितनी है 6/5 है। इसको जब हल करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, x इजिकल टू 25, और 25 में से और 6 जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 19/25, 5। तो देख रहे हैं कि पहले भी हमारी x की वैल्यू 19/5 आया था और y की वैल्यू 6 आया था। प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर रहे हैं तो इसका भी मान हमारा यही निकल के आ रहा है। इसका मतलब जो भी चीजें आप हल करें, अगर बाबू हम ब्रज गुणन द्वारा भी हल करते ना तो अभी हमारी x की वैल्यू यही आता, x की वैल्यू हमारा हर हाल में यही आता। ठीक है, तो चीजें बड़ी आसान है, बस आपको समझने की देरी है। जब जैसे क्वेश्चन समझ गए वैसे चीजें आसान होने लग जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो दोनों हम लेकर चलेंगे, 3-4 क्वेश्चन तो दोनों ही लेकर चलेंगे। जब 3-4 क्वेश्चन पर आपका दिमाग बैठ जाएगा कि हाँ अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, तब अलग अलग चीजों हम लोग डिवाइड करके हल करना स्टार्ट कर जाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो इसको इरेज करके और दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और देखिए वो भी क्वेश्चन कितना अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण बाबू वाकई में अच्छा होता है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो इसी से क्या होता था, हमें ग्राफ विधि द्वारा 2-4 वाले रैखिक समीकरण बनाना होता था। जब हम लोग ग्राफ बना लेते थे तब उसका क्षेत्रफल भी निकालना होता था। एक छोटा सा डेमो दिखाते हैं, देखो, और वो सारी चीजें तुम लोग को सिलेबस से हटा दिया गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम आपको यह भी झलक दिखाने वाले हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो ग्राफ या विधि द्वारा भी चीजें क्या होती है हल होता है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। सिलेबस से के साथ साथ एडवांस चीजें भी हम आपको लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, हम लोग जब पढ़ते थे ना तो ऐसे हम लोग को कुछ ग्राफ मान लेते हैं कि एक ये वाली हमारी कोई रेखा है, हमें नहीं मालूम है, और एक दूसरी वाली ये वाली हमारी रेखा है। कहेगा ना कि इसका हमें मान ज्ञात कीजिए, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या फिर कह देगा इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा, या फिर कह देगा बाबू इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। इसका कुछ भी कह सकता था, तो वो आप लोग के लिए टफ होने लगता था। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर ये सारी चीजें ना सिखाएं तो फिर कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ यार कि 2-4 वाले रैखिक समीकरण जो तुम पढ़ रहे हो, तो एक जरा क्वेश्चन दे रहे हो उसको लगा दो, उसको क्या मालूम है कि सिलेबस में है कि नहीं। लेकिन पूछकर आपको बदनामी करेगा, आपको बेइज्जती करेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो यार 2-4 वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम। तो कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं, A to Z आपके जो सिलेबस 2-4 वाला रैखिक समीकरण है उसमें से जो भी बन सकता है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस पे, सिलेबस पहले पूरा कराएंगे, उसके बाद से ये जो एडवांस चीजें हैं उसको आपको झलक दिखा देंगे 2-3 क्वेश्चन से।
कि हाँ ऐसे भी चीज़ों को हल किया जाता है, ठीक है, ताकि कोई पूछे तो आप लोग उसका जवाब दे सकें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो करने वाले हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बाबू बहुत मेहनत लगता है एक क्लास को बनाने में, तब जा करके कंप्लीट क्लास हमारी 1 घंटे की, 1.25 घंटे का जितना हो सकता है उतना का बनता है, ठीक है। तो बता रहे हैं इसका जब वन शॉट लाएंगे, हालांकि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ये सारी चीज़ों का वन शॉट हम लाने वाले हैं। फिर केमिस्ट्री का हमारा वन शॉट पड़ा होगा, अगर नहीं देखे होगा ना तो जाकर उसको देख लेना। अगर उसको देख लिए 2.5 घंटा का 2 घंटे 21 मिनट का वीडियो है, अगर उसको देख लिए तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है तो आप भी भूलोगे नहीं कुछ सब। एक बार देख लो मन से, उसके बाद से हमेशा के लिए वो कंफर्म हो जाएगा। इस टाइप का हमने वन शॉट लेकर आ रहे हैं, नहीं विश्वास है तो एक बार जाकर देख लेना। यहाँ पर हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ का भी वन शॉट बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। मैथ में क्या है बाबू, क्वेश्चन ज्यादा होती है, वहाँ रैपिड रिवीजन के नाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, और क्वेश्चन की आप वैरायटी चेंज करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या होता है क्या नहीं होता है। और इस समीकरण को हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा और ब्रज गुणन द्वारा, मतलब विलोपन विधि द्वारा, दोनों विधि द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। क्या है हमारा, तो देखो दिया हुआ है 1/x प्लस में 5/y बराबर कितना दिया है, तो 3/y बराबर कितनी है, 3 है। इस क्वेश्चन को हमें हल करके x और y का मान हमें ज्ञात करना है। ज्ञात किया जाए, काफ़ी आसान है यार। काम करो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, और ये हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हल किया जाए तो कैसे हल करेंगे बाबू। देखो हल करने के 2 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हम सोच रहे हैं कि पहले तो बराबर बना के घटा लेंगे तब भी हमारी 0 हो जाएगी, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखो विलोपन विधि द्वारा भी हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जो आपको इच्छा लगे वो विधि द्वारा हल किया जाएगा। दोनों विधि द्वारा हल करते हैं। देखो हम पहला देख रहे हैं कि बाबू यहाँ पर 3 है और नीचे हमारा x है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे तो 3/x यहाँ पर भी है, 3/x यहाँ पर भी है, घटाएंगे तो ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा। सिर्फ मान हमारा बचेगा किस में, y में, और y वाली चीज़ें हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, हो जाएगी। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा चीज़ें देख रहे हैं कि अब 5/y दिया है और यहाँ पर 10/y दिया है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो 10/y यहाँ पर भी हो जाएगा, 10/y यहाँ पर भी हो जाएगा, और जब घटाएंगे तो ये वाला मान हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा x में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों से गुणा कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इसी को गुणा करा के हम चीज़ों को हल करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है यार, कुछ भी हल कर सकते हैं। आपको तो बता दिया, हम इस विधि द्वारा हल कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा एक्टिव होगा माइंड तो आप इस विधि द्वारा हल करोगे, अलग हल करोगे। टीचर जैसे कराते हैं आप वैसे क्यों, आप अलग कोई रूट अगर जानते हो, सर्च करना चाहते हो तो उसको भी तुम अप्लाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर जिस रास्ते से आपको लेकर जा रहा है आप उसी रास्ते से ना, आपको इसके अलावा भी कोई और बेहतर तरीका मिल सकता है, ढूंढ सकते हो तो ढूंढिए। हम लोग को सर कहते थे कि बाबू मैथ एक ऐसा समझिए कि मैथ आपका एक नदी है, और आप जो नदी में तैरना सीख रहे हैं अपना हाथ पर फैलाइए, हाथ पर मारिए, ताकि क्या पता आप तैरना सीख जाए। और हाथ पर मारेंगे तभी जाके कुछ चीज़ें निकल के आएगी। ऐसे चुपचाप पानी में आप खड़े रह जाएं, चाहे पानी में ऐसे शांत रहेंगे तो पानी आपको नीचे डुबा ले जाएगी। बिल्कुल मैथ वैसे ही है। मैथ में बाबू अगर आप लोग शांत बैठे रह गए कि सिर्फ हम लेक्चर देख के हमें मैथ आ जाएगा तो कभी नहीं आ सकता है। मैथ पढ़ रहे हैं तो अपना हाथ पर मारिए, जो टीचर कह रहा है उसको तो जानते रहिए, साइड में अगर और भी कोई आपके पास आइडिया आ रहा है तो उसको ज़रूर अप्लाई करो। वो आइडिया अप्लाई करोगे तो आपका माइंड कुछ अलग ही लेवल में जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच लेकर चलना है। वन डायरेक्शन अप्रोच में हमें काम नहीं करनी है। दुनिया वन साइडेड नहीं है बाबू। 3D के ज़माने में हम लोग इस समय 4D 5D का सपना आदमी देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, हर चीज़ें निकल कर आ रही है। हम लोग 2G से 5G पर आ गए हैं, 6G पर काम चल रहा है, कहाँ से कहाँ जाने की बात चल रही है। तो हाथ पर मारते रहिए चीज़ों को। आइए दिखाते हैं कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग हल करेंगे किस विधि द्वारा, तो विलोपन विधि द्वारा चीज़ों को हल करेंगे।
यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। क्या है थोड़ा सा देखो। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब 3 से गुणा करेंगे तो देखो क्या मिलने वाला है। तो मिलेगी हमारी 3/x प्लस में 5/y बराबर कितना 2। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, तो हो गया हमारा ये, तो चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो यहाँ पर। दूसरा चीज़ हमारी क्या है, तो 3/x प्लस में कितना 10/y इक्वल टू कितना है 3 है। बाबू हमें क्या करना है, विलोपन विधि द्वारा एक को ख़त्म करना होता है, तो क्या करते हैं इसको घटा लेते हैं। जब इसको घटाएंगे तो मिलेगा क्या, ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ख़त्म होगा तो 5y में से अगर 10y को घटाएंगे, 5/y में से 10/y को घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 5/y आएगा। और 2 में से जब 3 को घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो माइनस में 1 आएगा, ये हमारी कट जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, y की जो वैल्यू आएगी बाबू, y की वैल्यू आ गई हमारी 5। बहुत सारा आसानी से आ गया, आसानी से आएगा ही ना। अब क्या करो कि अब इस y की वैल्यू को उठाकर किसी एक समीकरण में रख दो। y बराबर कितना है, तो 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, हो जाएगी हमारी 1/x प्लस में कितना 5/y बराबर कितना निकाले हैं बाबू, तो निकाले हम 5 बराबर कितनी हो जाएगी 2, ये कटेगा ना, तो मान हमारा कितना निकल के आएगा 1/x इक्वल टू 2 - 1। अरे इसका मान 1 आया है, इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा, तो वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1/x इक्वल टू 1 और दिस इम्प्लाइड दैट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक x की वैल्यू कितनी आई 1 है और दूसरा y की वैल्यू कितनी आई है 5। इसको हमें चेक करना है कि जो हम निकाले हैं वो हमारी सही है कि नहीं है। तो एक काम कीजिए, तो इसको चेक करते हैं किसमें, समीकरण 1 में रखने पर x और y चेक, यहाँ पर लिख देते हैं चेक। समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो x बराबर कितना रखना है, तो 1 प्लस में 5 और y बराबर कितनी रखनी है, तो 5। जब आप इसको हल करेंगे 1/1 का मतलब 1 और 5/5 का मतलब कितना होता है 1। 1 + 1 बराबर कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर RHS में 2 आ रहा है, यानी कि जो हमने मान निकाला है x और y का वो मान हमारा क्या है, सही है। बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बना लीजिएगा बाबू, काफ़ी आसान है। धीरे धीरे आएंगे, टफ पर भी आएंगे और वो भी दिखाएंगे कि कैसे चीज़ों को हल किया जाता है। बस थोड़ा सा पहले सब्र बनाइए और चीज़ों को देखते रहिए, सुनते रहिए। ठीक है, तो ये विलोपन विधि द्वारा हल किए हैं। अब किस विधि द्वारा हल करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके देखते हैं कि चीज़ें हमारी कैसी आती है कैसे नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा देखिए प्रतिस्थापन विधि भी, और उसको भी दिखा देते हैं ताकि 3-4 क्वेश्चन पर आपका हर एक चीज़ ये क्लियर हो जाए। तो प्रतिस्थापन विधि में जब आएंगे बाबू तो हमारा क्या मिलेगा जरा देखो। प्रतिस्थापन में एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे में रखते हैं, एक चर की वैल्यू निकाल करके दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारी क्या होगी जरा देखिएगा, 1/x इसकी हमें वैल्यू निकालना है। इस वाले भाई साहब को इधर भेजेंगे तो 2 माइनस में 5/y हो जाएगा ऐसी, हाँ सर ऐसे हो जाएगा। आगे बताइए, जब इतना हो गया बाबू तो 1/x की वैल्यू अब उठा करके समीकरण 2 में रखेंगे। इतना समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या जरा देखो, 3 और 1/x के जगह पर कितना रखना है 2 - 5 में y। ओके सर, प्लस में कितना है 10/y है बराबर कितनी है, सर समझ में नहीं आया, कैसे समझ में नहीं आएगा, 3 है मल्टीप्लाई बाई 1/x लिख सकते हैं और 1/x की जगह पर हम लिखेंगे क्या 2 - 5/y, वही हमने लिखा है 2 - 5/y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो बाबू, आगे काम करो, इसको हल करो। तो 2 × 6 माइनस में 15/y और प्लस में कितना 10/y बराबर कितनी हो जाएगी 3। इस वाले भाई साहब को इधर भेजो, जब जैसे इधर भेजो वो चाहे कोई दिक्कत नहीं, भेजिए लो। और ये बताओ बाबू 10 में से 15 में से 10 जाएगा कितना होगा, तो कहिएगा सर जी माइनस में 5/y। और ये भाई साहब हमारे इतने इधर आएंगे तो हो जाएंगे हमारे कुछ इतना, कटेगा
हाँ सर जी कट जाएगी हमारी, कट गया। जैसे कट गया तो अब ये बताओ तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी हमारी जो मान निकल के आएगी ना वो हमारा मान होगा 5/3। किसका मान है, तो y का मान, y का मान है। और चलिए और आपको दिखाते हैं कितनी क्या चीज़ें आ रही है क्या चीज़ें नहीं आ रही है। तो चलो थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं। अच्छा ये क्या निकल के आया हमारा y की वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, हमारी x की वैल्यू निकलेगी। निकाल दीजिए सर, उसको भी निकाल दीजिए, क्या पता कुछ हल ही हो जाए। तो आओ यार उसको भी हल करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी मान आती है क्या हमारा मान नहीं आता है। तो 5/3 रखो तुम समीकरण नंबर 1 में, 5/3 समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा। जब 5/3 रखेंगे तो हमारा देखो मान क्या मिलने वाला है, तो 1/x प्लस में y की जगह पर कितना रखना है, तो कहिएगा सर जी y की जगह पर रखने हमें 5/3 रख दिया, बराबर कितनी है हमारी 2 है। तो 1/x प्लस में ये हमारा जाएगा ना जी ऊपर, तो हो जाएगी हमारी 15 कितना, ये हमारा ऊपर 15/5 यानी कितनी हमारी कट के वैल्यू आएगा सिर्फ 3। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 3 बराबर यहाँ पर कितनी हो जाएगी हमारी 2 हो जाएगा। अब देखो यार जब इसको इधर लेकर आओगे तो 1/x इजिकल टू माइनस में 1 निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यहाँ से आप देख रहे हो कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो माइनस में 1 आ जाएगा। सर जी एक बार एक काम कीजिए, चेक करके बताइए हमें जो आप x और y की वैल्यू निकाले हैं वो सही है कि नहीं है। नहीं सही होगा तो फिर से एक बार जांच करेंगे कि कहाँ हमने गलती किया है कहाँ गलती नहीं किया है। ओके तो यहाँ पर इसको रखेंगे जब मान, तो हमारी मान क्या निकल के आएगी जरा देखो, हो जाएगा 1/-1 प्लस में 5 में कितनी है जब बाबू, यहाँ पर है हमारा y की जो वैल्यू है वो हमारा है 5/3। ओके सर आगे बताइए, इसकी वैल्यू हम रख के देखते हैं कि जो हमारी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, और ये भाई साहब हमारे कट के ये 3 ऊपर जाएगा, हो जाएगी हमारी प्लस में 3, और 3 में से जब -1 को घटाएंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आएगी, तो 2 आएगा। इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाला है वो हमारी क्या है, सही है। सर जी एक बात बताइए, अभी आप निकाले थे कौन से विधि का प्रयोग किए थे, जब हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग किए थे तो आप बता रहे थे कि वहाँ पर x की वैल्यू कुछ और आई थी और y की वैल्यू कुछ और आई है। लेकिन जब आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर रहे हैं तो x की वैल्यू कुछ और आई है और y की वैल्यू कुछ और है। बाबू आपको यही वाला पॉइंट समझना है, क्या हम कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट समझ गए ना तो सारा खेला यहीं पर होने वाला है। क्या बता क्या रहे हैं कि देखो यार मान लेते हैं कि ये हमारी कोई x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है बाबू। जब x एक्सिस y एक्सिस है और इससे होकर हमारी कोई रेखाएं जाएगी, और हम लोग जानते हैं रेखा का परिभाषा क्या देते हैं कि रेखा हमारा अनंत बिंदुओं का समूह होता है जो कि एक सीधी रेखा में हमारी गमन करती है, यही चीज़ें जानते हैं। तो अनंत बिंदुओं का समूह होता है। अब बाबू यहाँ पर हमने मान निकाला था, जो पहले कुछ आया होगा वो मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा, प्लस में था तो यहाँ पर होगा, माइनस में होगा तो कहीं देखा जाएगा। अगर दूसरा हमने निकाला है क्या है, एक हमारी x है और दूसरा क्या हमारा प्लस में, यानी प्लस में है और दूसरा हमारी माइनस में है, यानी कि ये वाला माइनस में और वो वाला भाई साहब हमारे प्लस में है। इसका मतलब कि जो दूसरी वाला जो हमने पॉइंट निकाला है ना वो इस तल में ना होकर बल्कि हमारा कहीं इस तल में होगा। सर जी नहीं समझ में आ रहा, अब दिक्कत आ रही है। दिक्कत नहीं आएगी, एकदम हर चीज़ें क्लियर होगा। देखो पहले बता रहे हैं उसको समझो, क्या हम कहना चाह रहे हैं समझो बातों को। कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी भी बिंदु को बाबू हम लोग डिवाइड करते हैं ना तो कार्तिकेय तल यानी कि निर्देशांक में ऐसे हम लोग कार्तिकेय तल में डिवाइड करते हैं, यानी कि टोटल हमने 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे नंबर सिस्टम पढ़े होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पर 0 होता है और इस साइड हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर हमारा निगेटिव होता है। जब इसी को हम इससे कर दें तो फिर हमारी यही हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस वाले भाग पर हमारा पॉजिटिव होता है और इस वाले भाग पर हमारा निगेटिव होता है। ऊपर देखें तो ऊपर वाले भाग पर हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे वाले भाग पर हमारा निगेटिव होता है। इतना तो मालूम है? हाँ सर इतना मालूम है। आगे बताइए। इतना जब मालूम है बाबू तो यह भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि
इस वाले तल में अगर कोई भी बिंदु लेंगे तो वो सदैव हमारी प्लस प्लस होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लस प्लस होगा। ओके सर, जब इस वाले तल में लेंगे तो सबसे पहले एक्स एक्सिस तो हमारा निगेटिव होगा, वाई एक्सिस हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, यानी प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो जो एक्स की वैल्यू है वो हमारा निगेटिव है और यहाँ पर वाई की जो वैल्यू वो हमारा पॉजिटिव है, यानी निगेटिव पॉजिटिव किस चतुर्थांश में मिल रहा है, तो द्वितीय चतुर्थांश में। तो कोई हमारा अगर रेखाएं हैं ना तो वहाँ पर जो ये वाला बिंदु निकाले हैं वो हमारी इस चतुर्थांश में होगी। जो पहले वाला जो बिंदु आया था अगर दोनों प्लस में होगा तो अच्छी बात है, दोनों प्लस ही में था तो वो हमारा चतुर्थांश हमारा इस जो रेखाएं थी जो बिंदु होगा वो हमारा इस चतुर्थांश में होगा, इसीलिए अलग अलग चीज़ें दिखाई जा रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ये सब हमारे बेस हैं और इसी बेस से हमारे क्वेश्चन डिसाइड होते हैं कि आप कैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे आप ग्राफ बनाएंगे और कैसे आप लोग एक से अधिक मूल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो फिर से इसको इरेज करते हैं और कुछ चीज़ें और आपको और क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पर बात करते हैं कि ये बताओ यार तीसरे तल में क्या होगा, तो बाबू देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसका मतलब ये हमारे दोनों किस में हो जाएंगे, माइनस में। यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तल में क्या होगा, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस वाला लेते हैं तो प्लस है और वाई एक्सिस वाला लेते हैं तो हमारी निगेटिव है, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ें आप लोग याद रखे रहिएगा, आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो मिटाते हैं और फिर हम आपको दूसरा चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद से इस वीडियो को कर देंगे ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। ओके, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद से चीज़ों को बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो आओ बेहतर चीज़ें से बेहतर क्वालिटी में हर एक चीज़ें किया जा रहा है। बाबू समझो, हम सीरियस क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी बता देते हैं कि क्या है ना कि मैथ अगर आप लोग क्लास में पढ़ रहे होगे या फिर कहीं भी पढ़ रहे होगे तो जो मैथ के टीचर होगा, जो साइंस के टीचर होगा, वो देखिए ना उसके चेहरे पर हमेशा गंभीरता दिखाई देती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। आप भी लोग जब मैथ लगा रहे होंगे लोग तो देखिएगा आपके मतलब ऐसा लगेगा कि हम काफ़ी शांत हो गए, काफ़ी गंभीर होकर चीज़ों को लगाते हैं, लेकिन कोई और सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो तो उसमें उतनी गंभीरता नहीं दिखाते हो जितना कि मैथ और साइंस में दिखाते हो। होता है इससे, ये जेन्युइन चीज़ें हैं। तो जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो जाहिर सी बात है, आपको पढ़ने से मतलब है, क्लास बोरियस ना लगे इससे मतलब है। आज टीचर गंभीर है तो क्या दिक्कत है। आजकल देख भी रहे होंगे कि आदमी फेमस होने के लिए क्या क्या करता है, नाच रहा है, गा रहा है। नाचना गाना हालांकि अच्छी बात है, कला है, लेकिन जहाँ पर आप कर रहे हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। भोजपुरी गाना बना बना के ट्रिक दिया जा रहा है। अरे इतना खतरनाक खतरनाक भोजपुरी गाने बजाई जा रही है बाबू, वो जहाँ है उसको वहीं पर छोड़ दो। ये पढ़ाई है, प्रोफेशनल चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर रहने दो। जैसे प्रोफेशनल एक चीज़ें चलती है वैसे चलने दो। हर चीज़ का एक सिस्टमेटिक फॉर्म बनाया गया है, वैसे चीज़ें चले तो अच्छा होगा। तो पता ना क्या है क्या नहीं है, अब बाकी तय तो आप लोग को करना है। सारा चीज़ तो आप ही लोग डिसाइड करते हैं, हम लोग तो सिर्फ प्रोवाइडर हैं। लेकिन रैंकर यानी कि किसी को रैंकिंग कैसे करनी है वो डिसाइड आप लोग करते हैं। ठीक है, हमारा काम है अच्छा कंटेंट देना, हम उसमें करेंगे। आप लोगों का काम है रैंक देना, वो आप लोग तय कीजिएगा। ठीक है, किसको कितना स्टार मिलेगा आप ही लोग हैं जो किसी को स्टार बनाते हैं, और आप ही लोग हैं जो किसी को नीचे गिराते हैं। सब कुछ करता धरता सब कुछ आप हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिखाते हैं बाबू, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और देखिएगा इसका मान कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है। और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है लेकिन आसान है, इसमें आपको इतना घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन हमारा दिया है 2x और कितना दिया है 3y, 2x + 3y बराबर कितना दिया हमारा 16 दिया है। और एक और दिया है समीकरण 3x - 2y बराबर कितना दिया है तो 0 दिया है, और इसको हल करना है। हल दिया है, मान ये नहीं कहा है कि आपको विलोपन विधि द्वारा हल करना है या फिर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है या फिर ब्रज गुणन द्वारा हल करना है। तो आप स्वतंत्र हैं बाबू, जो आपको अच्छा लगे उसको आप लोग अप्लाई करके चीज़ों को हल कर सकते हो। हल किया जाए, चलो यार हल करते हैं और देखते हैं क्या मान निकल के आता है। ओके, तो क्या किया जाए, तो हम देख रहे हैं ना बाबू, एक चीज़ हम देख रहे हैं
और वो भी चीज़ें आपको भी देखनी चाहिए। क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि प्लस में 3 है और यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में 2y है। एक काम कर दें कि ऊपर हम 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 से गुणा कर दें, तो 2 3 6 और 3 दूना 6, ये प्लस माइनस आपस में कट के 0 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग x की आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यह कौन सा विधि होगा? तो यह हमारी विलोपन विधि होगा। एक चर को खत्म कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। किस विधि द्वारा? विलोपन विधि द्वारा। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो लिखिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर जब 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जरा देखो बाबू, जब इसमें गुणा करेंगे तो हमारी मान निकल के आएगी 4x प्लस में कितना 2y है, तो जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 6y बराबर कितनी 16 दूना 32 हो गया। जब नीचे 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी हमारी 3 जा 9, हो जाएगा हमारा 9x माइनस में कितना, तो 6y बराबर कितनी 0। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो मान तो हमारा 0 ही होगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। जब समीकरण 3 और 4 को हल करते हैं तो देखो यहाँ पर लिखिएगा, एक बार फिर लिख दीजिएगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 को क्या करने पर? जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बाबू? जोड़िएगा तो हमारा मिलेगा 9 4 13 यानी कि 13x और ये हमारा 0 कट के 0 हो जाएगी और यहाँ पर बचेगा कितनी? बचेगा हमारी 32। तो x बराबर कितना निकल के आएगा? तो 32/13 निकल के आएगा। किसकी वैल्यू है? तो हमारी x की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू चाहिए? तो y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा है क्या? समीकरण 2 है हमारा 3x माइनस में 2y बराबर है हमारा 0। तो यहाँ से हम देखेंगे 3x इजिकल टू कितनी आ जाएगी? हमारी 2y आ जाएगा। तो बताओ बाबू यहाँ से y बराबर कितने निकल के आएगी? तो कहिएगा सर जी आएगा हमारा 3/2 इंटू x, और x की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना निकाले हैं? तो कहिएगा सर जी आपने x की जो वैल्यू निकाला है ना वो है आपका 32/13 है। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगी 16 और 16 यहीं होता है हमारा 48 और 48 बट्टा कितना हो जाएगा 13। यह क्या निकल कर आया है? तो x और y की मान निकल कर आई है। बाबू हम चाहते हैं कि जो हमने x और y का मान निकाला है वो सही है कि नहीं, इसकी जांच कर लें। तो एक बार चेक करते हैं, किसमें रखकर? इसमें रखकर चेक करते हैं कि जो मान है वो हमारी 0 के बराबर है कि नहीं है। तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो आओ यार यहाँ पर चेक ही कर देते हैं। चेक कितने का चेक है? तो 3 और x की वैल्यू कितनी निकाले हैं? तो 32/13 निकाले हैं। माइनस में 2 और y की वैल्यू कितनी निकाले हैं? तो कहिएगा सर जी आपने y की वैल्यू निकाला है 48/13। तो 32 तिहाई कहिएगा होता है सर जी 96/13 और 48 दूना तो 96/13। एक माइनस है और दूसरा हमारा प्लस है, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 0। RHS आ रहा है, इसका मतलब जो हमने x और y की वैल्यू निकाला है वो हमारी क्या है? सही है। आप लोग जांच भी कर सकते हैं, हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग डेली आपको क्लास देते रहेंगे और यह जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बाबू लगभग 3 या 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसके लिए परेशान ना हो। तो फिर एक बार बता रहे हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, ठीक है। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.